कहानी की शुरुआत 1673 से होती है। यहाँ हमें मेक्सिको के अंदर एक प्यारी सी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में माता पिता और उनके दो बच्चे थे जो काफी खुश थे, लेकिन अचानक से इस फैमिली के साथ दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। किसी वजह से माँ ने अपने ही बड़े बेटे को नदी में डुबा करके उसे जान से मार दिया। छोटा बेटा यह देख करके काफी हैरान रह गया। वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ उसे भी पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी शिफ्ट होता है पूरे 300 सालों के बाद, जहां हमें लॉस एंजल्स के अंदर एक प्यारी सी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में माँ का नाम था एना, उनकी बेटी का नाम था सैम और बेटे का नाम था क्रिस। बच्चों को स्कूल में छोड़ने के बाद एना काम पर चली जाती है। दरअसल वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करती है। हाल ही में एना को एक केस मिलता है जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेकर के जाती है। दरअसल इन्हें खबर मिली थी कि पेट्रिसिया नाम करके एक महिला अपने दोनों बच्चों को प्रताड़ित कर रही है। घर के अंदर जाने के बाद एना उससे पूछती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। तभी पेट्रिसिया हड़बड़ा करके कहती है कि वो उन्हें मार देगी, मैं बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकती। एना को उसके गले में एक चाबी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसने दोनों बच्चों को किसी कमरे में बंद करके रखा है। हालांकि एना कहती है कि उन्हें बाहर निकालो वरना पुलिस वाले तुम पर कार्रवाई करेंगे। तभी पेट्रिसिया कहती है कि उन्हें बाहर मत निकालो वरना वो मेरे बच्चों को मार देगी, वो यहीं पर है। इतना कहने के बाद पेट्रिसिया एक कमरे में चली जाती है। इस बीच एना को एक मौका मिल जाता है। वो जैसे ही एक कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है। दरअसल पेट्रिसिया ने अपने दोनों बच्चों को इसी दरवाजे के अंदर बंद करके रखा था। उसी वक्त वो यहाँ पर आ जाती है और एना से कहती है कि उस दरवाजे से दूर हो जाओ, जिस पर एना कहती है कि मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बच्चे को बाहर निकालो। पेट्रिसिया कहती है कि उन्हें मैं बाहर नहीं निकाल सकती। इतना कहने के बाद वो एना पर हमला कर देती है। शुक्र था कि उसी वक्त पुलिस वाला अंदर आ जाता है जो पेट्रिसिया को पकड़ लेता है। वो पेट्रिसिया को लेकर के बाहर चला जाता है, लेकिन पेट्रिसिया के गले में जो चाबी थी एना ने उसे निकाल लिया था। उस चाबी का इस्तेमाल करके वो दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खोलने के बाद अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं, लूकस और टॉम। ये दोनों पेट्रिसिया के बच्चे हैं। इसके बाद एना इन दोनों बच्चों के सलामती के लिए इन्हें एक अस्पताल में लेकर के जाती है। वैसे दोस्तों ये एक प्रकार से संस्था भी है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, उनकी देखभाल किया जाता है। एना इन बच्चों से कहती है कि अब तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। उसी वक्त एना को इन बच्चों के हाथों पर एक निशान दिखाई देता है, जिसके बाद एना लूकस से पूछती है कि ये किसने किया, जिस पर लूकस कहता है कि ये उसी ने किया है जो हमें मारना चाहती है। एना को अभी भी ये लग रहा था कि इनकी माँ ने इनके साथ ये सब कुछ किया है, इसीलिए वो सोच रही थी कि बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एना देखती है कि ठीक वैसा निशान टॉम के हाथों पर भी था। खैर अब इन बच्चों को इस संस्था में छोड़ने के बाद एना वापस घर चली जाती है। अब जब रात होती है तो रात के समय में हमें उसी संस्था को दिखाया जाता है जिसके अंदर टॉम और लूकस को रखा गया था। अचानक से लूकस की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तब उसे मालूम चलता है कि उसका बड़ा भाई यानी कि टॉम वो दरवाजे पर खड़ा है। टॉम को बाहर जाता हुआ देख करके लूकस भी उसका पीछा करता है। टॉम एक जगह पर खड़ा हो जाता है और लूकस से कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई है। लूकस जैसे ही मुड़ करके पीछे देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है, और वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है बल्कि एक श्रापित आत्मा है। उसे देख करके लूकस डर जाता है, उसकी चीख निकल जाती है। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एना को दिखाया जाता है। उसके पास एक ऑफिसर ने कॉल किया था जो कि एना को बताता है कि पेट्रिसिया के दोनों बच्चों के नदी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। यह सुन करके एना भी काफी हैरान हो जाती है। वो अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर के उस लोकेशन पर जाती है जहाँ बच्चों की लाश मिली थी। बच्चों को गाड़ी में छोड़ने के बाद वो ऑफिसर के पास जाती है जिसका नाम था कूपर। एना उस ऑफिसर को बताती है कि मैं आखिरी बार बच्चों से मिली थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसी वक्त यहाँ पर पेट्रिसिया आ जाती है जो बहुत गुस्से में थी और एना से कह रही थी कि तुमने मेरे दोनों बच्चों की जान ली है, सिर्फ एक रात की बात थी, अगर तुमने उन्हें बाहर नहीं निकाला होता तो आज वो जिंदा होते। मैंने तुमसे कहा था कि वो मेरे बच्चों को मार देगी। एना कहती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, कौन है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। तभी पेट्रिसिया एक औरत का नाम लेती है और वो नाम था लाइरोना। खैर अब इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिसिया को कार में बैठाते हैं और उसे यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। इस दौरान पेट्रिसिया एना के दोनों बच्चों को देखती है जो कार में बैठे हुए थे। खैर अब कुछ समय के बाद क्रिस अपनी बहन को कार में छोड़ करके बाहर आ जाता है। दरअसल बस वो देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसी वक्त क्रिस को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। औरत बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में बहुत दुखी हो, लेकिन बस वो क्रिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये वही श्रापित औरत है जिसने पेट्रिसिया के दोनों बच्चों की जान ली है, जिसका नाम पेट्रिसिया ने लाइरोना
लाइरोना बताया था, इसलिए अब हम इस श्रापित आत्मा को लाइरोना के नाम से बुलाएंगे। वो अचानक से क्रिस के पास आकर के उसके हाथों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से क्रिस को अपने हाथों पर काफी जलन महसूस होता है। वो अपने हाथों को झटकता है और वापस भाग करके जाके अपनी कार में बैठ जाता है। कार के गेट को बंद करने पर लाइट बंद नहीं हो रहा था। क्रिस को एक बार फिर से कार के बाहर लाइरोना दिखाई देती है, जिसको देख करके वो बहुत डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ से गायब भी हो जाती है। उसकी बहन उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दरअसल अभी उसकी बहन को लाइरोना दिखाई नहीं दे रही थी। खैर उसी वक्त यहाँ पर एना आ जाती है, जो इन बच्चों को लेकर के वापस घर जाती है। अब अगले दिन सुबह में हमें राफेल नाम करके एक पादरी को दिखाया जाता है। बहुत से लोग थे जो लूकस और टॉम का अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए थे। साथ में पादरी इन लोगों का शुद्धिकरण कर रहा था, ताकि अगर इन लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा साया हो तो वो दूर हो जाए। यहाँ पर हम एना को भी देखते हैं, जो उन दोनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हुई थी। तभी एना के पास एक फादर आते हैं, जिनका नाम था परेश, जो एना से कहते हैं कि राफेल एक अच्छा पादरी हुआ करता था, लेकिन वो चर्च के नियमों के खिलाफ था, इसलिए उसे चर्च से निकाल दिया गया। उसी वक्त एना उनसे पूछती है कि क्या आप किसी लाइरोना को जानते हो? जिस पर फादर कहते हैं कि ये नाम मैंने आखिरी बार अपने बचपन में सुना था। इसके बाद वो एना को चर्च के अंदर लेकर के जाते हैं, जहाँ वो एना को बताते हैं कि लाइरोना मैक्सिको की काफी खूबसूरत औरत थी। मैक्सिको में ही उसने एक इंसान के साथ शादी किया। कुछ समय के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। वैसे ये परिवार काफी खुश था, लेकिन इनकी खुशी काफी दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन लाइरोना ने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबा करके उन्हें जान से मार दिया, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसी नदी में उसने खुद को डुबा करके अपनी भी जान दे दी। इस घटना को हुए लगभग 300 साल हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि लाइरोना अपने दोनों बच्चों को जिंदा करने के लिए दूसरे बच्चों की जान लेती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि वो दूसरे बच्चों की जान ले करके अपने बच्चों को जिंदा कर सकती है। इसलिए वो बच्चों की जान लेती है ताकि वो अपने बच्चे को जिंदा कर सके। वैसे ये बात तो काफी सच है, लेकिन लोग इसे कहानियां मान करके बैठे हुए हैं, क्योंकि 300 साल पुरानी घटना को कोई हकीकत कैसे मान सकता है। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैम को दिखाया जाता है। उसे भी एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जा करके जब चेक करती है तो उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता है। उसे लगा कि ये उसका कोई वहम होगा। वापस आकर के वो जैसे ही अपने छाते को खोलती है तो उसी वक्त उसके सामने लाइरोना आ जाती है। तो देख करके एक पल के लिए सैम भी काफी डर जाती है, लेकिन अगले ही पल लाइरोना गायब हो जाती है। अगले ही पल एक बार फिर से वो सैम के सामने आ जाती है। सैम डर जाती है और उसी वक्त वो सैम के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। सैम को भी अपने हाथों में जलन महसूस हो रहा था। हालांकि अगले ही पल लाइरोना यहाँ से गायब हो जाती है। काम से वापस घर आने के बाद एना अपनी बेटी के पास जाती है। उसके हाथों में जलने का निशान देख करके वो उससे पूछती है कि आखिर ये निशान कैसे लगा। तो सैम झूठ बोलते हुए कहती है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। खैर दोस्तों, अब रात के समय में हम देखते हैं कि कूपर इनके घर पर आया हुआ था। दरअसल वो पैट्रिसिया के केस के बारे में एना से कुछ बात करना चाहता था। वो एना को कुछ फाइल देते हुए कहता है कि पैट्रिसिया की सारी जानकारी इस फाइल में है, इसे अच्छे से देख लेना, क्या पता तुम्हें पता चल जाए कि उन बच्चों की मौत कैसे हुई। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें राफेल को दिखाया जाता है, जो चुपके से पैट्रिसिया के घर पर गया था। दरअसल वो यहाँ पर कुछ छानबीन करने के लिए आया था। जब वो छानबीन कर रहा था तब उसे टेबल पर कुछ काला पदार्थ दिखाई देता है। उस काले पदार्थ को उठा करके वो अपने एक बोतल में रख लेता है। खैर दोस्तों, इसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है, जो पैट्रिसिया के कुछ फोटोज को देख रही थी। इन फोटोज में ठीक वैसा ही निशान बना हुआ दिखाई देता है जैसा उसकी बेटी के हाथों पर बना हुआ था। इन फोटोज पर वो ध्यान देती उससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई देता है। आवाज को सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दरवाजे को पीट रहा हो। जब एना नीचे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि वो क्रिस है, जो नींद में दरवाजे को पीट रहा है। उसी वक्त जैसे दरवाजा खुलता है तो क्रिस को भी होश आ जाता है। दरअसल वो नींद में चल करके यहाँ तक आया था। उसे कमरे में सुलाने के बाद जब एना अपने कमरे में जाती है तब वो देखती है कि पैट्रिसिया के सारे फोटोज जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। उसी वक्त एना को कमरे के आईने पर लाइरोना दिखाई देती है, जिसको देख करके एना इसलिए काफी डर जाती है क्योंकि वो उसकी बेटी के कमरे में थी। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी उसके कमरे में लाइरोना आ जाती है, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। एना उसे अपने कमरे में देख करके काफी डर जाती है। वो उस पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी क्रिस आकर के दरवाजे को खोल देता है और वो गायब हो जाती है। आज रात एना अपने बच्चों के साथ इनके कमरे में ही सोती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो सबसे पहले पैट्रिसिया से मुलाकात करने के लिए जाती है। वो पैट्रिसिया से पूछती है कि आखिर वो औरत कौन है और अब वो हमारे परिवार
परिवार के पीछे क्यों पड़ी है। जिसके बाद पेट्रिसिया बताती है कि उसी ने ही मेरे दोनों बच्चों की जान ली है और सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुम दरवाजा नहीं खोली होती तो वो मेरे बच्चों को नहीं मार पाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चों की मौत हुई है, इसलिए मैंने खुद उससे गुजारिश की कि वो तुम्हारे दोनों बच्चों को उठा ले जाए। उसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हारे बच्चों को ले जाने के बाद वो मेरे बच्चों को छोड़ देगी, मेरे बच्चे फिर से मेरे पास वापस आ जाएंगे। उसी वक्त ऐना उसके हाथों में ठीक वैसा ही निशान देखती है जैसा निशान उसकी बेटी के हाथों में बना हुआ था। निशान के बारे में जब वो पेट्रिसिया से पूछती है तब वो ऐना को बताती है कि इस निशान का मतलब है कि अब वो तुम्हें सुन सकती है और तुम भी उसे देख सकती हो, सुन सकती हो। अगर तुम्हारे हाथों में ये निशान बन चुका है तो इसका मतलब है जब तक वो तुम्हारी जान नहीं ले लेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब इसके बाद हमें घर पर क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अकेला था, घर पर कोई नहीं था। अपनी बहन के कमरे में वो किसी के रोने की आवाज सुनता है, इसलिए वो कमरे में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वो है कौन। तभी लायरोना उसके सामने आ जाती है जिसको देख करके वो काफी डर जाता है। अपनी जान बचा करके वो कमरे के बाहर भागता है। अचानक से लायरोना उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। अच्छी बात ये थी कि उसी वक्त ऐना घर पर पहुंच चुकी थी। वो फटाक से अपने बेटे को लेकर के अस्पताल जाती है। जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तब क्रिस के हाथों पर उन्हें कुछ निशान दिखाई देता है, जिसको देख करके डॉक्टर को भी यही लगता है कि इन बच्चों की जो माँ है वो इन्हें परेशान कर रही है। इसीलिए डॉक्टर बिना कुछ कहे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में कंप्लेन कर देते हैं, जिस वजह से रात के समय में कूपर अपने साथ एक स्टाफ को लेकर के आता है बच्चों से पूछताछ करने के लिए। दरअसल इन्हें जानना था कि क्या सच में इनकी माँ इन्हें परेशान कर रही हैं या फिर नहीं। बच्चों से सवाल जवाब करके इन्हें कुछ खास जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी स्टाफ को यहाँ पर आकर के काफी बुरा लगता है क्योंकि वो ऐना की दोस्त थी और दोस्त के घर पर आकर के उसके ही बच्चों से इस तरह पूछताछ करना तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। जाने से पहले कूपर कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, बात आगे बढ़ गई तो बाद में दिक्कत भी हो सकती है। अब ऐना को भी ठीक वैसा ही लग रहा था कि अब उसका भी हाल पेट्रिसिया की तरह होने वाला है, लेकिन वो वैसा नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो अंदर जाने के बाद क्रिस के पास बैठती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद क्रिस अपनी माँ को बताता है कि जब वो अपनी बहन के कमरे में गया था तब उसने एक औरत को देखा जिसने व्हाइट ड्रेस पहन रखा था और वो काफी अजीब थी। मेरे हाथों पर जो निशान है वो उसी औरत की वजह से हुआ है। इधर ऊपर के कमरे में हम सैम को देखते हैं जो कि टब में नहा रही होती है। उसी वक्त पीछे से लायरोना आ जाती है जो उसके सर को खुजलाने लगती है। पहले तो सैम को लगा कि ये उसकी माँ है, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि कमरे में कोई है ही नहीं। तभी अचानक से लायरोना उसके सर को पकड़ करके पानी में डुबाने लगती है। वो तड़प रही थी, इसलिए अपने हाथ पैर को जोर जोर से पटक रही थी। थोड़ा थोड़ा आवाज ऐना को सुनाई दे रहा था, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि ऊपर सैम के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। इसलिए वो भागते हुए जाती है और सैम को टब से बाहर निकालती है। फिलहाल अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब लायरोना ऐना के पीछे आ जाती है, जिसको देख करके ऐना भी बहुत डर जाती है। तभी लायरोना उसके भी हाथों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ऐना का भी हाथ जल जाता है। ऐना चिल्ला करके अपने बच्चों से कह रही थी कि यहाँ से भागो। जैसे तैसे करके ऐना खुद को छुड़ाती है और कमरे के दरवाजे को फौरन बंद कर देती है। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के सीधा चर्च में जाती है और फादर से मिलती है। वो फादर को डिटेल में इन सब के बारे में बताती है। फादर उससे कहते हैं कि अब वो तुम्हारे दोनों बच्चों की जान लेना चाहती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि उसे ऐसा लगता है बच्चों की जान लेने के बाद उसका बच्चा वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एक श्रापित आत्मा है, इसलिए वो बच्चों को ऐसे ही मारती रहेगी। वैसे अगर तुम उस श्रापित आत्मा से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें चर्च में जा करके अपील करना होगा। चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब के लिए लड़ते हैं, लेकिन चर्च के कुछ नियम और कानून है जिसकी वजह से इस काम को पूरा करने में काफी समय लग सकता है। लेकिन अगर तुम ये काम जल्दी करना चाहती हो तो तुम्हें जा करके रफेल से मिलना होगा, क्योंकि वो चर्च के नियमों के खिलाफ है और वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है। फादर के कहने पर ऐना अपने दोनों बच्चों को लेकर के रफेल के पास जाती है और उसे निशान दिखाने के बाद उससे गुजारिश करती है कि हमारी मदद करो, एक तुम ही हो जो हमें उस श्रापित आत्मा से बचा सकते हो। निशान को देखने के बाद रफेल कहता है कि ये श्रापित आत्मा काफी ताकतवर है, इस आत्मा से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अगर इससे सच में पीछा छुड़ाना चाहती हो तो हमें फौरन तुम्हारे घर पर चलना होगा। इसके बाद रफेल इन लोगों के साथ इनके घर पर जाता है और इनके घर के चारों तरफ कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से इनका घर पवित्र हो जाता है। रात हो चुकी थी और ये लोग उस आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आती है तो सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। वो इनके पीछे आ जाती है, लेकिन वो बच्चों पर हमला नहीं करती है बल्कि ऐना पर हमला करती है। फादर उस आत्मा को देखते हैं, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहे थे। बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए
लिए टेबल के नीचे जाकर के छुप जाते हैं। लेकिन तभी लायरोना यहाँ पर आ जाती है और वो क्रिस पर हमला कर देती है। वो क्रिस को घसीटते हुए घर के बाहर लेकर के जा रही थी, लेकिन तभी मौके पर राफेल आ जाता है जो क्रिस के हाथों को पकड़ लेता है। राफेल के हाथों में कुछ था जिसे वो लायरोना के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर जलने लगता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद राफेल दरवाजे के चौखट पर कुछ गिरा करके एक लाइन बना देता है। लायरोना अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन राफेल ने जो चीज गिराया था उसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। इसके बाद राफेल फौरन दरवाजे को बंद कर देता है। राफेल इन लोगों की हेल्प इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो इनका इस्तेमाल कर रहा था। खैर जो भी हो, अब लाइन बन जाने की वजह से वो अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन उसी वक्त इन्हें एहसास होता है कि पीछे का जो दरवाजा है वो अभी भी खुला हुआ है, जिसको बंद करने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोग दरवाजे को बंद करने में बिजी थे और इधर जो सैम थी वो दरवाजे के चौखट पर खड़ी थी। तभी घर के बाहर उसे अपना डॉल दिखाई देता है। ये उसका फेवरेट डॉल था, इसलिए बिना लाइन को तोड़े वो इस डॉल को लेना चाहती थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जैसे ही डॉल को लेती है तभी लाइन टूट जाता है। जैसे ही लाइन टूटती है तो लायरोना सैम को बाहर की तरफ खींच लेती है। ऐना भागते हुए जब बाहर आती है तब उसे पूल में वो डॉल दिखाई देता है। डॉल को देख करके उसे लगा कि उसकी बेटी पूल में डूब रही है, इसलिए ऐना पूल के अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। और पूल के अंदर उसे उसकी बेटी मिलती भी है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि लायरोना भी पूल के अंदर ही थी और वो ऐना को पकड़ लेती है। पूल के बाहर राफेल को एहसास हो जाता है कि ऐना की जान मुसीबत में है, इसलिए वो मंत्र पढ़ने के बाद पूल में कुछ गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पूल का पानी पवित्र हो जाता है और लायरोना इन्हें छोड़ देती है। इसके बाद ऐना अपनी बेटी को लेकर के ऊपर आ जाती है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि सैम पूरी तरह से अब लायरोना के वश में हो चुकी थी। वो जब चाहे तब सैम को अपने पास बुला सकती थी। अब इन बच्चों को बचाने का सिर्फ एक वजह था, इन बच्चों को किसी जगह पर बंद कर देना। ऐना रिस्क नहीं लेना चाहती थी, वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, इसलिए कुछ समय के लिए वो अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है। इसके बाद ऐना और राफेल बैठ करके लायरोना के आने का इंतजार करने लगते हैं। इस बीच हम किसी औरत को देखते हैं जो आराम से लाइन को तोड़ करके घर के अंदर आ जाती है और कबर्ड के पास जा करके क्रिस सैम को बाहर निकाल करके लेके जाने लगती है। ऐना को जब इस बात का एहसास होता है तो वो भाग करके दरवाजे के पास जाती है, जहाँ ऐना को मालूम चलता है कि ये तो पेट्रिसिया है, जो कि ऐना से कहती है कि मुझे बच्चों को ले जाने दो। अगर मैं तुम्हारे बच्चे ले जा करके उसके हवाले कर दूंगी तो वो मेरे बच्चों को वापस लौटा देगी। यहाँ राफेल जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पेट्रिसिया उसे शूट कर देती है। इसके बाद पेट्रिसिया लाइन को हटा देती है ताकि वो आत्मा अंदर आ सके। वो जैसे ही लाइन को खत्म करती है तो लायरोना इन पर हमला कर देती है। सबसे पहले वो ऐना को एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देती है। बच्चे भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक कमरे में जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन लायरोना बड़े ही आसानी से इन्हें ढूंढ लेती है। बच्चों को देख करके उसका भी दिल पिघल जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। थोड़े समय के लिए वो इन्हें अपना बच्चा समझ करके बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो आईने में अपनी शक्ल देखती है तो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। वो इन बच्चों को जान से मारने वाले थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर राफेल आ जाता है। उसने अपने हाथों में एक क्रॉस ले रखा था और वो एक मंत्र भी पढ़ रहा था, लेकिन लायरोना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो राफेल को उठा करके काफी दूर फेंक देती है। इतनी देर में ऐना भी यहाँ पर आकर के पहुंच चुकी थी। इसके बाद लायरोना इन पर हमला करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी लायरोना क्रॉस को उठा करके उसके छाती में घुसा देती है, जिसकी वजह से लायरोना का पूरा शरीर खत्म हो जाता है, वो मर जाती है। इस तरीके से दोस्तों एक माँ श्रापित आत्मा से लड़ करके अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है।